नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताया है कुछ दिन पहले ही, जो कि आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल्स देने जा रहे हैं। पहली बात कि ये उस मेडिसिन तक हम कैसे पहुँचे। दूसरा कि बहुत सारे सवाल भी थे कि ये मेडिसिन दे, ये नहीं दे, ये कौन-कौन सा दे, कितना दे? कुछ मैंने बताया है, लेकिन हो सकता है फर्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया हो। तो कितना दे, कितना गैप रखे, होम्योपैथिक दे या ना दे, बहुत तरह की बातें, बहुत सारे सवाल भी आए हैं। वो सब के सवाल के भी जवाब दूँगा मैं, और अल्टीमेटली आपको एक डिसीज़न लेने में ईज़ी हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए मेडिसिन्स को लेके, ठीक है? तो चूँकि इस मेडिसिन्स तक हम पहुँचे कैसे, अगर ये जानेंगे तो शायद थोड़ा-सा आपके लिए डिसीज़न लेना आसान हो जाएगा कि हमें मेडिसिन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, आप लोगों को पता है, जब मेरा बेटा 4 इयर्स 3 मंथ्स का था, तब हम फर्स्ट टाइम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गए थे और उन्होंने मुझे माइल्ड ऑटिज़्म बताया मेरे बच्चे के बारे में, ठीक है? माइल्ड ऑटिज़्म बताया। चूँकि हम वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल में छोटे से जगह पे हैं जहाँ पे ओटी या स्पीच वाले कोई भी यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं ही नहीं। अगर हमें जाना है तो यहाँ से कोलकाता जाना होगा, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर है, यहाँ से दूर है। अब 130 किलोमीटर जाना-आना तो पॉसिबल है नहीं, तो हमारे लिए ओटी के लिए एएसपी थेरेपिस्ट हमारे आस-पास में नहीं है। हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली हमारा मतलब जो मेरी वाइफ़ का घर है, तो दिल्ली आना-जाना होता है। तो हम जब दिल्ली गए थे तब हम दिखाए थे, जब वो 4 इयर्स 3 मंथ्स का था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम दिखाए तो दिखाने से पहले हमने कुछ नहीं किया। दिखाने से पहले हम बहुत सारे वीडियोज़ देखे, उस समय में जो मेंटल टेंशन था आप सोच नहीं सकते। लेकिन उस समय में जो वीडियोज़ देख रहे थे उसमें एक ही सर्च होता था मेरा, क्या मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं है? मतलब साइन ऑफ ऑटिज़्म, सिम्पटम्स ऑफ ऑटिज़्म और क्या-क्या स्पीच डिले ऑटिज़्म में क्या अंतर है, ये वो बहुत तरह की चीज़ें हम देखने की कोशिश करते थे। जब हम वीडियोज़ देखते थे और उसमें जो डॉक्टर या कोई कुछ बता रहा है, उस हिसाब से हमें लगता था कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है। फिर हम किसी बच्चे को देखते थे ऑटिज़्म वाले, तो फिर लगता था कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था, पर श्योरिटी नहीं थी कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है वीडियोज़ देखने के बाद। लेकिन जब ओटी वाले ने कह दिया, तो ये जो वीडियोज़ मैंने देखे हैं ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ्स देखे, और उसी बीच में जो मैंने ब्रेन बूस्टर पे वीडियो बनाया, तो मैंने बताया कि उसी बीच में मुझे ब्रेन बूस्टर के बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट आ रहे थे, पर मैंने लिया नहीं, ठीक है? उस समय में। तो ब्रेन बूस्टर वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि वो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो वो ये यही समय था जब हम जाने से पहले, मतलब जब लगभग हमारा बच्चा जो है 4 साल का था आस-पास में, 4 साल से थोड़ा-सा कम ही 1-2 महीना, उस समय से ही हमने इसके बारे में पता करना शुरू किया। तो ये तो हो गई बात कि हमें पता चलना शुरू हुआ, लेकिन उस समय में एक रत्ती तक नहीं पता था कि न्यूरॉन सिस्टम की वजह से ये दिक्कत होती है या ब्रेन का ये फंक्शंस का इश्यू है। मतलब ऑटिज़्म हो क्यों रहा है, ये 2 वजह हो सकती है, इसका एक रत्ती भी हमें कोई कह सकते हैं नॉलेज नहीं मिला, पूरे के पूरे यूट्यूब से, ठीक? हमें एक हिंट मिला यहाँ ओटी में न्यूरॉन सिस्टम से। दूसरा हिंट मिला हमें जब हम एक और डॉक्टर के पास गए थे, जो कि हमसे बहुत अच्छे से बात किए थे, नॉर्मल डॉक्टर थे, फिजिशियन टाइप के, लेकिन बहुत सारी बात हुई, बहुत एक्सपीरियंस थे, मतलब बहुत एजेड थे वो। तो उनसे जो तो उन्होंने ब्रेन टॉनिक दिया, तो वो ब्रेन की बात की, तो एक ब्रेन की बात की, एक न्यूरो सिस्टम की बात की, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था कि हम ब्रेन के लिए कुछ चीज़ें दे सकते हैं। ब्रेन टॉनिक उन्होंने दिया, लोकल कंपनी का दिया, तो हम थोड़ा-सा बेहतर कंपनी का ढूँढ रहे थे, कुछ ऐसा ख़ास मिला नहीं। क्योंकि ब्रेन टॉनिक के नाम से जब सर्च करते हैं ना, तो जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम दे रहे हैं एक्चुअली में, वो सब चीज़ें नहीं मिलता। सब जो है वो कह सकते हैं धोखा है, ठीक है? ब्रेन टॉनिक के नाम से ढूँढेंगे, चीज़ें सही चीज़ें मिलता ही नहीं है। क्योंकि हम जो आपको मेडिसिन्स बताए हैं आयुर्वेदिक के में, तो आप जान रहे हो कि ब्रेन टॉनिक के नाम से बेचा ही नहीं जाता है उसको, ठीक है? और हम ब्रेन टॉनिक के नाम से सर्च कर रहे थे, तो हमें एक और मेडिसिन मिला था, वो भी मँगाए थे उस बीच में, लेकिन ये सब फालतू की चीज़ें थी, ठीक है? ऑनलाइन ही मँगाए थे, जो उन्होंने ब्रेन बूस्टर दिया था, तो हम अरे ब्रेन टॉनिक दिया था, तो वो लोकल कंपनी का था, हमने सोचा कि कोई दूसरा मँगाते हैं, पता चला वो भी कुछ लोकल ही था और कुछ ख़ास वैसा था नहीं। चलिए, तो उस बीच में मेरी रिसर्च हो रही थी कि ये 2 चीज़ें बोला गया, ये 2 चीज़ें बोला गया और 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ गया था उस टाइम में, जब हमने उस बच्चे को दिखा लिया, 4 इयर्स 3 मंथ्स, ठीक है? और
हमारे पास जो मेडिसिन फाइनल हो चुका था कि हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में आयुर्वेदिक मेडिसिन फाइनल हुआ था, क्योंकि हम आयुर्वेदिक से शुरू करना चाहते और होम्योपैथिक भी था दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसको हम सोचते कि बाद में करेंगे पहले। तो 4 इयर्स 9 मंथ में मैंने स्टार्ट किया क्या, जो एक्चुअल मेडिसिन जो मैंने आपको बताया। अब उस तक हम पहुंचते कैसे हैं वो समझ ला। फर्स्ट पॉइंट में हमें 6 महीना पहले हमें पता चलता है न्यूरॉन सिस्टम कुछ चीजें होती हैं, और दूसरा जो है ब्रेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब क्या है कि हमें पता करना था, और होता क्या है कि हमारा जो छोटा अभी बेटा है वो होने वाला होता है। तो हम जब आते हैं, वो तो दिल्ली से जब वापस आते हैं, वापस से वेस्ट बंगाल, तो हम बच्चे पे ओटी जो हमने आपको बताया है, और ओटी जो हम अपने घर में करते थे वो हमने आपको बताया है ना, जॉइंट कंप्रेशन वगैरह और ये सब। तो मालिश तो मतलब तेल से नहीं, क्योंकि तेल हमें पता भी नहीं था उस टाइम में, तो वही मतलब नॉर्मल तेल से मालिश की, और उसी समय में जॉइंट कंप्रेशन देने की कोशिश करते थे। तो ओटी हम कर रहे थे बच्चे के साथ। ब्रेन टॉनिक कुछ भी, ब्रेन टॉनिक वही जो बोल रहे थे फालतू का जो चल रहा था वही था। और हम ऑलमोस्ट जो है, हम जून में यहाँ आते हैं वापस, और हम वापस अपने होम टाउन अपने घर बिहार, जो हमारा अपना घर बिहार है, हम बिहार चले जाते हैं। कब? तो हम अगस्त में चले जाते हैं, ठीक है। और अगस्त के एकदम 1-2 तारीख को ही चले जाते हैं। तो आप समझ लो जून और जुलाई, बस हम 2 महीने रहते हैं। 2 महीने भी नहीं तो जून में भी हम 10-12 तारीख के बाद ही आए थे। तो मतलब 1.5 मंथ्स, मतलब 1.5 महीने सिर्फ हम रहते हैं यहाँ पे। उस 1.5 महीने में हम ओटी वगैरह करते हैं, और जो नॉर्मल जो हम बोले ना ब्रेन टॉनिक जो हमें लग रहा था वो दिए थे, लेकिन वो कोई खास काम का था नहीं। उस समय में हम देते हुए थोड़ा सा हम माइक जो जिस माइक में स्पीकर भी होता है उसको भी यूज किए थे। ओटी जब दे रहे थे तो उसके बाद हम माइक भी यूज किए थे उसको बुलवाने के लिए। बहुत मुश्किल हुआ था, उतना कुछ बोलना नहीं पाया वो। लेकिन जब हम घर गए अगस्त में, अगस्त से लेके हम वहां पे थे पूरे नवंबर तक। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हम घर पे थे, ठीक है। अब इस 4 महीने में हम घर पे इसलिए थे क्योंकि हम आपको बताया कि मैं छोटा बेटा होने वाला था, तो हम घर चले गए थे उस टाइम में। 4 महीने हम घर पे थे। उस बीच में एक इम्प्रूवमेंट आया हमारे बच्चे में। एक क्या एक इम्प्रूवमेंट आया कि एक पर्सन को वो सिर्फ रिपीट कर रहा था, मुझे भी नहीं ना मम्मी को, अपने अंकल थे, अपने अंकल को वो रिपीट कर रहा था। मेरे मतलब वो छोटा भाई है, और छोटा भाई मतलब चचेरा भाई छोटा भाई है, और उसको वो रिपीट कर रहा था। उसकी बातों को वो रिपीट कर रहा था, और मतलब एक वर्ड ही, लेकिन वो उसकी बात को ही सिर्फ रिपीट कर रहा था। वो वहां डेवलपमेंट हुआ था। हम घर पे थे तो हम मेरी पूरी प्लानिंग चल रही थी मेडिसिन वगैरह को लेकर, और हमें क्या क्या करना है ये सब चीज़ों को लेकर मेरी प्लानिंग चल रही थी पूरी तरीके से। कुछ कुछ बातें भी चल रही थी। फाइनली हमें थोड़ा सा क्या है कि अभी क्या है कि हम इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, तो कंफर्ट जोन मेरा जो है वो अब हम जैसे जब ये अभी हम जहाँ हैं वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जाम्पल है, जहाँ भी हम अपने मतलब बीवी बच्चों के साथ होते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी चीज़ें सब कुछ व्यवस्थित है। जब वहाँ जाते हैं अपने घर जाते हैं होम टाउन, तो हमारा सारा सामान सब कुछ होता है एक बैग में होता है। कहने का मतलब एक तरह से मेहमान टाइप के हो गए। तो बहुत समय से 17-18 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, तो वो कंफर्ट जोन नहीं है मेरा। जब तक आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, आप बहुत कुछ जो आप सोचते हो वो नहीं कर पाते। तो चूंकि हमें कंफर्ट जोन में आना था, हम कंफर्ट जोन में आ गए। हम 2 दिसंबर के आसपास में हम यहाँ आ गए थे, ठीक है। तो हम दिसंबर के फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग दिसंबर से हम यहाँ हैं। हमारे दिमाग में चल रहा था कि हमें क्या करना नहीं करना और किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो सिर्फ अपने अंकल को रिपीट कर रहा था, और हम बोल रहे थे ठीक है तुम ही रिपीट करवाओ। और धीरे धीरे ये हुआ कि यहाँ आने के बाद वो हमें अपनी मम्मी सबको रिपीट करने लगा। दिसंबर में मेडिसिन शुरू किए, और वो रिपीटेशन भी सबका शुरू हो गया, और आगे वो बहुत सारा अच्छा इंप्रूवमेंट किया। लेकिन वो मेडिसिन तक कैसे पहुंचे, वापस से आते हैं। तो जब हम यहाँ आने से जस्ट पहले मेरे भैया और भाभी नेचुरोपैथी, देखो आयुर्वेद अलग है, ठीक, और नेचुरोपैथी जो होता है, नेचुरोपैथी का भी आपको देखेंगे, नेचुरोपैथी का भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स अब आजकल होने लगे हैं। तो नेचुरोपैथी अलग चीज है। नेचुरोपैथी को जब मेडिसिन का फॉर्मेट दे देते हैं तो वो आयुर्वेद हो जाता है या आयुर्वेदिक हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो नेचुरोपैथी में मेरे भैया भाभी काम करते हैं। वहां पे वो डॉक्टर से बात किए थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। उन्होंने सिर्फ नाम बताया था, कंपनी नहीं बताया था। और उन्होंने क्या क्या बताया था, सरस्वता रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट,
क्या क्या, तो मैंने बहुत सारे मेडिसिन बताया, पर उन्होंने क्या क्या बताया तो वो मैं बता रहा हूँ। सरसोता रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट, दो चीजें उन्होंने बोला था देने के लिए। तो एक हो गया ब्रेन बूस्टर, ब्रेन के लिए काम कर रहा, और एक जो है न्यूरल सिस्टम के लिए काम कर रहा था। इसका उन्होंने दो तेल बताया, एक सर के लिए और एक पूरी बॉडी के लिए। बॉडी के लिए न्यूरल सिस्टम पे काम करता है और सर के लिए जो है ब्रेन पे काम कर रहा था। तो चार चीजें हमें बताया, दो तेल और दो सिरप उन्होंने बताया, और वो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले में, ठीक। तो वो चार चीजें उन्होंने सिर्फ नाम बताया, कंपनी नहीं बताया। वो कंपनी हम अपने हिसाब से सर्च किए और भैया भाभी से भी रिकमेंडेशन लिए कि ये कंपनी है, वो सारा कुछ जानते हुए हमने वो चीजें लिया। जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि मेधावटी एक ऐसी चीज है जिसमें कि ये सारी चीजें होती है, ठीक है। मेधावटी, एक्स्ट्रा पावर मेधावटी, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें होती है। फिर मैंने डॉक्टर से बात, माना हमारी कोई डायरेक्टली बात हुई नहीं हो पाई डॉक्टर से, जो बात हुआ वो भैया भाभी का ही हुआ। तो उन्होंने बात किया कि मेधावटी क्या हम दे सकते हैं बच्चे को, तो उनसे रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप दे सकते हो। तो मेधावटी उसमें ऐड ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, मेधावटी में रिसर्च हुआ हमारा, उन्होंने बस ओके किया, मेधावटी आ गया। अब इसके बाद क्या है कि हमें तो समझ में आ गया कि जो डॉक्टर दिए हैं सरस्वती रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट, और हमें समझ में आ गया था कि ब्राह्मी शंखपुष्पी जो है वो मेनली ब्रेन के लिए काम करता है। क्योंकि हम जो दे रहे थे बच्चे को उसमें शंखपुष्पी नहीं था, बस मेरी इच्छा थी कि शंखपुष्पी भी ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जिस समय में सरस्वती रिस्ट दे रहे हैं तो एक टाइम सरस्वती रिस्ट देंगे और दूसरे टाइम हम क्या करेंगे, शंखपुष्पी देंगे। अब शंखपुष्पी हम बैद्यनाथ का मंगा लिए, जिसमें कि इनरिच विद ब्राह्मी, मतलब ब्राह्मी भी है पर शंखपुष्पी मिलनी है वो। तो वो क्या किया, हम शंखपुष्पी एक टाइम कर दिए और एक टाइम क्या कर दिया, सरस्वती रिस्ट कर दिए। और अश्वगंधा रिस्ट तो दो टाइम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शंखपुष्पी ऐड ऑन हुआ हमारे हिसाब से, अपने तरीके से हमने ऐड किया, क्योंकि वो क्लियर हो चुका था कि ये क्या चीज एक्चुअली में काम करता है, वो हमारे दिमाग में अब क्लियर हो चुका। ये मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का यहाँ पे सिस्टम खत्म हो जाता था। क्योंकि मेरे बच्चे में एक और प्रॉब्लम थी कि वो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहा था, एंटी एलर्जी बहुत ज़्यादा ले रहा था, उसको ठीक करना था। तो उसके लिए भी मैंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि अपने घर में बनाया, बहुत महँगी मेडिसिन है, क्योंकि स्वर्ण भस्म वगैरह जानते हो, उसमें भी एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचार देता है, बहुत ज़्यादा प्रचार देता है वो। और वो मतलब क्लेम करता है कि वो एडीएचडी, एएच मतलब वो सब में काम करता है ये। पर फिर हम यही कहेंगे कि वो जितना पैसा ले रहा है और उतनी महँगी चीज़ें कहाँ से वो दे सकता है? मुझे नहीं लगता दे सकता है। वो सिर्फ़ हनी दे रहा है हमें, वो जो एक्चुअल जो चीज़ें देनी चाहिए वो कम दे रहा है। और वो मेनली इम्यून सिस्टम के लिए है, वो इस चीज़ के लिए नहीं है। हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, पर वो इस चीज़ के लिए नहीं है, तो इसलिए हम इस बारे में बात भी नहीं किए हैं। कभी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूँगा, लेकिन इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं। अभी हम चूँकि उसको हमको ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी खत्म कर मतलब का मेडिसिन नहीं देना था। तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना था, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम चला रहे थे इसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक। तो जो एक डॉक्टर का रिकमेंडेशन, जो कि आप समझ रहे हो कि ऐसा डॉक्टर नहीं जो कि सिर्फ पैसे लेके हमें कोई एडवाइस दे रहा है, वो उसको ₹1 भी नहीं मिला। हमारे भैया भाभी के थ्रू में हॉस्पिटल में है, वो भी मतलब डिप्लोमा होल्डर है हमारे भैया भाभी, वो एक्चुअल डॉक्टर है, तो एक थोड़ा-सा कनेक्शंस होता है। तो एक सही सजेशंस मिला, और जिस वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पे हमको, और चूँकि सजेशंस मिला और मेरे दिमाग में पहले से भी था और वो मैच भी कर गया, तो हमें कॉन्फिडेंस मिल गया। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरीके से आया। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन किस तरीके से दें इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप मेधावटी भी देना चाहते हैं तो मेधावटी आप सुबह और शाम दीजिए, 2 टाइम हम दे रहे हैं। और उसमें जो टैबलेट लिखा हुआ है उतना हम नहीं देते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो भी चीज़ लिखा हुआ है आप 50% दो अपने बच्चे को। उसमें 2 टैबलेट लिखता है, जो भी कुछ लिखता है, मैं 1 टैबलेट देता हूँ सुबह और 1 टाइम मैं देता हूँ शाम। जनरली खाना खाने के बाद ही देते हैं मेधावटी। अब सरसोता रिस्ट 1 टाइम, सरसोता रिस्ट क्या है, 1 टाइम, और दूसरे टाइम क्या कर देते हैं, हम शंखपुष्पी दे देते हैं उसको। दूसरे टाइम क्या करते हैं, शंखपुष्पी, तो ये भी 2 टाइम हो गया। और अश्वगंधा रिस्ट जो है, अश्वगंधा रिस्ट, वो हम क्या करते हैं, 2 टाइम दे देते हैं, 1 टाइम ये, 1 टाइम ये। अब कितना देते हैं, तो 5 ml, सबका जो क्वांटिटी है वो 5 ml है, ठीक है। तो अब जितना लिखा है उसका हम 50% ही देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा फास्ट ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी बहुत फास्ट हमें रिजल्ट मिल भी गया है इतना ही में, तो हमें बहुत ज़्यादा देके फास्ट रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है। और फास्ट रिजल्ट की ज़रूरत होती तो मुझे अंग्रेजी दवा भी पता है, वो भी हम दे सकते थे, पर हमने नहीं दिया।
ठीक है। तो ये हो गई बात कि आपको कंप्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस तरीके से, ये सारे मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेडिसिन इस तरीके से हम दे रहे हैं। अब तेल की बात करेंगे तो आप एक टाइम मालिश करिए या 2 टाइम कीजिए, जैसे आपको लगता है। हम तो एक ही टाइम कर पाते हैं, और अभी फ़िलहाल हम बॉडी पे मसाज नहीं कर पा रहे हैं। वजह है कि अभी गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है और मुश्किल हो जाता है। फिर वो इतनी गर्मी पड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे, यहाँ की गर्मी भी बहुत अलग है और ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है। 100% ह्यूमिडिटी हमेशा ही रहता है। थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा-सा मौसम ठीक होगा तो फिर से मैं लगाना शुरू कर दूँगा। बॉडी वाली, सर वाली अभी भी लगाते हैं, ठीक है? मतलब ब्रेन, मतलब जो सर में लगाना है वो अभी भी लगा रहे हैं, और जो ब्रेन बॉडी में लगाने वाला उसको अभी फिलहाल मैंने बंद रखा है। लेकिन आपके लिए दिक्कत नहीं है, आप सही जगह पे हैं तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये हो गई बात आयुर्वेदिक मेडिसिन की। बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से हमें पता चलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको मैं बता दूं, अगर एक्चुअल सही डॉक्टर है तो उसको एग्जामिन करने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे, या फिर कह सकते हो तो 1 से 2 घंटे लगेंगे। हमारे बच्चे के बारे में, जब वो पेट में था तब से उसकी मदर से हिस्ट्री लिया गया, तब से, जब वो पेट में था से लेके अभी वो 5 साल का है, तो उस समय से पूरा का पूरा हिस्ट्री पूछा गया। जब पूछा गया, सारा कुछ हो गया, उनका एग्जामिन हो गया, तो मैंने पूछा कि क्या आप क्या बोलते हो, क्या है? तो उन्होंने बोला बच्चा ऑटिस्टिक है। और हम बोले किस तरह की मेडिसिन दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ब्रेन के लिए हम मेडिसिन देंगे। ये चीज़ में आ गए, लेकिन उन्होंने जो मेडिसिन दिया उन्होंने नाम नहीं दिया हमें। अब नाम नहीं दिया तो हमने इस पे रिसर्च शुरू किया। मेडिसिन हम मँगा लिए, मेडिसिन हम दिए, 1 महीने की मेडिसिन मँगाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चार्ज किया इसके लिए, 2200 रुपीज़ चार्ज किया था, और वो मेडिसिन हम मान के चलते 100 रुपए की भी नहीं थी, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन उतना महँगा नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि उन्होंने नॉलेज का पैसा लिया, जो भी चीज़ लिया, लेकिन 2200 रुपीज़ लिया था, और वो जितनी बार उनसे मेडिसिन मँगाओ 1 महीने के लिए, वो उतना ही लेते। कोई बात नहीं, हमें तो नॉलेज मिल गया, उन्होंने मुझे रीज़न्स बता दिया और किस चीज़ के लिए मेडिसिन दिए उन्होंने बता दिया। और संयोग से देखो, मुझे ऑलमोस्ट लगता है 99% कि मैंने सेम मेडिसिन अपने बच्चे को दिया। उन्होंने मुझे एक लिक्विड फॉर्म में दिया था और एक टैबलेट फॉर्म में दिया था, और वो मैंने थोड़ा-सा, जब वो दिए थे तो हम उसको थोड़ा-सा स्मेल करके रखे थे कि वो किस तरीके का है, और उसका डब्बा भी रखे थे हम। और जब हम अपना एक्चुअल मेडिसिन मँगाए तो हम देखे तो ऑलमोस्ट, बोल रहा हूँ मैं, 99% वो सेम मेडिसिन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब उस फाइंड आउट करने में मुझे हेल्प मिला यूट्यूब से। एक अच्छे डॉक्टर होम्योपैथी होगा तो मैं चैनल रिकमेंड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से मिला, वहाँ पे उन्होंने 4-5 मेडिसिन्स बताए। अब उन्होंने जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया, कैरेक्टरिस्टिक जो बताया उन्होंने, बोलने में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं। तो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से मुझे 2 मेडिसिन समझ में आया, और वो 2 मेडिसिन मुझे मैच भी कर गया वहाँ से। तो वो 2 मेडिसिन मैंने वहाँ पे दिया, और वही 2 मेडिसिन सबसे अच्छा काम भी करता है इस चीज़ के लिए। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बहुत बाद में शुरू किया, क्योंकि दिसंबर में मैंने आयुर्वेदिक शुरू किया था, और होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने शुरू किया है फरवरी में। तो 2 महीने बाद मैंने शुरू किया, और उस 2 महीने में मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल चुका था। ठीक है? फरवरी में शुरू किया। देखो, आप बोलोगे कि सर जब आयुर्वेदिक काम कर ही रहा था तो मतलब होम्योपैथिक क्यों? आप जानते हो बच्चा है, और बच्चे में हमें लगता है कि हम बहुत लेट हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट आते हैं 2 साल 2.5 साल में के बच्चों के बारे में बोलते हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स बहुत खुशनसीब है जो इतना जल्दी फाइंड आउट कर लिया अपने बच्चे का प्रॉब्लम। मैं बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया था। तो इसीलिए मेरे दिमाग में था कि मुझे बहुत कुछ करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है आप लोगों के लिए, कि अगर आप बहुत लेट नहीं हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ कीजिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए तो 100% है कि डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग मेडिसिन हो सकता है, या फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन मत दीजिए। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का रिकमेंडेशन है, पर होम्योपैथिक मेडिसिन का रिकमेंडेशन नहीं है सबके लिए, मैं ये कहूँगा आपको। और ये सारी हिस्ट्री थी इसको जानने का, इसको समझने का। तो होम्योपैथिक में ये, अच्छा, ये जो है मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, फिर एक यूट्यूब चैनल से समझ में आया, और तीसरा एक और डॉक्टर जो कि मुझे एग्ज़ैक्टली मेडिसिन्स तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने रीज़न्स बता दिया मुझे। क्योंकि वो उस तरीके के मतलब के लिए इलाज नहीं करते थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ ख़ास नहीं बताया, लेकिन रीज़न मुझे बता दिया कि क्यों होता है ऐसा।
तो ओवरऑल जो है उनका भी कंसेप्ट सेम ही था, ठीक है, कि बच्चे को मैसेज नहीं जाता है ब्रेन में और जिस वजह से ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए ओवरऑल जो है हमारा मेडिसिन जो है ये फाइनल हो होम्योपैथिक, और मुझे आगे जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू मैं करूँगा वो आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटिन्यू करूँगा। होम्योपैथिक मेडिसिन इन फ्यूचर जल्दी मैं बंद भी कर दूँगा। मेरा मेरा भरोसा आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये पूरा कंप्लीट मतलब जानकारी था। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे देना नहीं देना इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।